तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर एमन को कुछ हुआ ना, विल बी हिस्ट्री। मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे घर, सलमान से भी अच्छे लड़के से करवाऊंगी, और अगर वो आ गया तो। दस्तखत 17 अप्रैल से जुमेरात शब 8 बजे। आपसे एक दरख्वास्त है कि इस जुमे को असर के बाद मैं सीरत की बारात लेकर आऊंगी। आप हानिया को दुल्हन बनाकर तैयार रखिएगा, मैं अपने साथ ही रुखसत करके ले जाऊंगी। बेगम साहिबा, शायद आप भूल रही हैं कि आपने मुझसे एक वादा किया था। नूरे के खातिर तो आप कोई भी कुर्बानी देंगी, क्यों? याद है मुझे, लेकिन मैंने आपको इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप मुझे खरीद सकें। ये बार बार खरीदो फरोख्त का जिक्र करके मुझे आप शर्मिंदा मत करें। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। वो तो बस अम्मी कभी कभार इस तरह की बात। झूठ कह रहे हैं आप। मुझ पर जो भी गुजरती आई है वो सब आप ही की प्लानिंग थी। क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूं मैं। आपने बार बार नासिर के सामने अपने एहसानात जताए और मुझे उसकी नजरों में गिराया। आपने अरसलान, जीशान, नईमा पे किए सारे एहसानात उसे ये कहकर बताए कि आपने वो सब मेरी खातिर किए थे। उससे इंतकाम लेने के लिए आपने उस पर तशद्दुद किया और उसे सजा दी मेरी मोहब्बत की। अम्मी, अबू, बहन भाइयों सबको सब्ज बाग दिखाए और उनकी नाकाम हसरतों और तमन्नाओं को खरीदने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे हासिल नहीं कर सकते। ठीक, मेरी मोहब्बत का तो यही सिला है जो आप मुझे दे रही हैं। जानती हैं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूं जो ममता की महरूमी का शिकार है। नूरे की खुशियों की खातिर, उसकी इसी महरूमी के इजाले के लिए मैंने आप पे यकीन किया, आपके वादे पे यकीन किया। और आप? मैं आपसे वादा कर चुकी हूं कि मैं सारी जिंदगी नूरे की खादमा बनकर रह सकती हूँ, लेकिन आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? नासिर की वजह से? प्लीज जीरक साहब, नासिर के नाम को मेरे लिए ताना मत बनाएं। वो मेरा माजी जरूर था जो आपकी इस सखावत और मेरी अम्मी की ख्वाहिशों की नजर हो गया, और मुझे इस बात का एतराफ करने में कोई खौफ नहीं है कि नासिर मेरी मोहब्बत है, और इसीलिए मैं कोई और नया रिश्ता नहीं निभा सकती। जहां तक बात रही नूरे की, तो मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए नईमा से बेहतरीन जीवन साथी कोई नहीं होगा। Shut up! ये सिला दिया है हानिया ने। क्या कमी थी मेरे बेटे में? इतना मुखलिस, हमदर्द इंसान जिसने आप लोगों को जिल्लत और बीमारी से निकालकर इज्जत की जिंदगी बख्शी। ये सिला दिया है आपने इसको? ये किया है हानिया ने? वो हानिया तो पागल हो गई है। मैं समझाऊंगी उसे। पागल नहीं होती ऐसी लड़कियां रजिया। ऐसे जीरक जैसे अमीरजादों को बेवकूफ बनाकर अपनी गुर्बत मिटाती हैं और अपने खानदान को फायदा पहुंचाती हैं। मैं बात करूंगा बहन। बस कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दिन और वक्त बता दिया है। अगर हानिया राजी नहीं होती तो इस घर को खड़े खड़े खाली कर दीजिएगा। दोनों बेटों को डिपोर्ट करवा दूंगी, और नईमा से कहिएगा कि पार्लर का रुख भी ना करे जब तक हानिया दुल्हन बनकर मेरे घर नहीं आ जाती। मैं पार्लर में ताले डलवा दूंगी। बस कर दें अम्मी, जबरदस्ती का सौदा नहीं किया हमने हानिया के साथ। नहीं मानती तो ना मानी। आप क्यों इतना भयानक इंतकाम लेंगी उससे? ये मेरी नूरे की जिंदगी का सवाल है। उसकी आस टूट रही है, बिखर रही है वो, और कसूरवार सिर्फ हानिया है। तो इंतकाम तो बनता है, वाजिब है। अम्मी जाने दें, बस आप ये समझे कि हमने अल्लाह की राह में सब दे दिया। अल्लाह की राह में भी जब इंसान कुछ देता है ना, तो उसके बदले में उसको नेकी और सवाब मिलता है। और हमें क्या मिला?
अरे आप गुस्से मत हो सकीना बहन, आप फिक्र ना करें। हानिया ही दुल्हन बन के आएगी जीरक बेटे की, और नूरे की माँ बन के हम उसे आपकी बहू बना के रुखसत करेंगे। आप परेशान मत हो। उसको उसकी औकात भी याद दिला दीजिएगा। गली गली बदनाम रही है, हमारी दीवी इज्जत भी रास नहीं आई उसे। देखिए, जो आप चाहती हैं वैसे ही होगा बेगम साहिबा। जीरक, नूरे को बुलाओ, निकलो यहां से फौरन। आ जाओ बा। जीरक बेटा, देखिए आंटी, मैं हानिया के दिल से नासिर की याद खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी अम्मी भी नूरे के हाथों मजबूर है। आप नूरे को बाहर भिजवा दीजिए प्लीज। बेड़ा गर्क हो इस हानिया का, सत्यानाश कर दिया है उसने। क्या करेंगे? अम्मी, मैं खुद को किसी लालच की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। आप प्लीज समझें इस बात को। उसके एहसान को तुम लालच कह रही हो? अपनी औकात देखी है तुमने? हमारे मुंह से निवाला छीन रही हो। वो जो तुम्हें बदनाम करके चला गया है, दूसरे मुल्क भाग गया है। अम्मी, ये सारा जाल जीरक का ही बिछाया हुआ था। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। उसी ने मुझे सबके सामने बदनाम किया और नासिर की नजरों में गिराया। वो जानता था कि मुझे पैसों से खरीद सकता है, क्योंकि आप मेरा सौदा 1 सेकंड में कर देंगी। चुप करो। तुम्हें पढ़ाया लिखा है इसलिए कि तुम माँ के साथ बदजुबानी करो? अम्मी, इस मुकाम पे आप ही ने मुझे लाकर खड़ा किया है। मैं ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं करूंगी। आप नईमा की शादी करा देना जीरक से। पहले जीरक साहब के दिलो दिमाग पर कब्जा जमाया और अब मेरा नाम ले रही हैं। मैंने जीरक पर कभी कब्जा नहीं जमाया, समझी? झूठ मत बोलें आप ही। ये आपका इनकार, ये रोना धोना, ये सब आपका दिखावा है। देखिएगा, एक दिन मेरी हसरतों पर अपनी आरज़ुओं का महल बनाकर अब इस घर से रुखसत भी हो जाएंगी। ए हानिया, ऐसा ना करो ना। देखो, ये ऐशो इशरत, ये सुकून की जिंदगी, ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा। अरे ना करो इस तरह। अम्मी, अगर वो इतने एहसानात ना करते और सीधे तरह से रिश्ता भेजते तो शायद मैं रिश्ता कबूल कर लेती, लेकिन अब मैं ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं करूंगी, किसी सूरत में भी नहीं। तो फिर खड़ी क्यों हो उसके दी हुई छत के नीचे? चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। बड़ी बकवास कर रही है। ठीक है अम्मी, चली जाती हूँ, लेकिन अपना सौदा हरगिज कबूल नहीं करूंगी। जाओ। ये तो सच में चले गई। अरे कहीं नहीं जाएगी। जो लोग माँ बाप की बात नहीं मानते ना, उन्हें दुनिया की माननी पड़ती है। पता है, कदम घर से बाहर निकालेगी ना तो खूनी भेड़िए नजर आएंगे इसको। बड़ी चलिए, घर से बाहर जाऊंगी, छोड़ दूंगी घर। हाँ। दिमाग खराब हो गया। फैसल, मैंने ज़रा आपके लिए दूध बना दिया है, उसे अपने हाथ से पिलाइएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा बातें मत करें, उसको आराम करने दें। ज़रा आपका ख्याल कभी उसकी माँ ने भी इतना नहीं रखा जितना तुम रख रही। प्लीज़ मुझे उसकी माँ के साथ कंपेयर मत करें। मैं उसकी माँ जैसी नहीं हो सकती, इसलिए तो मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मुझे तो बस तरस आता है ऐसे बच्चों पर। वो जिद तो नहीं कर रहा टीचर से मिलने की। एक लम्हे के लिए भी भूल नहीं पा रहा है। बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं फैसल, उन्हें और क्या चाहिए होता है? उसकी ये भूख तुम भी तो मिटा सकती हो। नहीं, मैं ये सब कुछ कर कर ना सर का दर्द नहीं पाल सकती हूँ। दूध ठंडा हो रहा है, लेकर जाएं और उसे पिलाएं। मैं उसके यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ ताकि सुबह वो टाइम से स्कूल चला जाए। आके लेने। हानिया, तुम इस वक्त?
ये वक्त तो नहीं तुम्हारे आने का। जी वो मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकती हूँ? क्या मतलब? तुम अपना घर अपने माँ बाप का घर छोड़कर आ गई हो? वो घर मेरे माँ बाप का था ही कब, बस मेरे एवज ली गई एक पनाहगाह थी। क्या कह रही हो तुम्हारी ये बस? मैं आपको सब समझाती हूँ। आप मुझे प्लीज कुछ दिन अपने पास रहने की इजाजत दे दें, तब तक मैं फिर जॉब ढूंढ लूंगी और किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। बस कुछ दिन की बात है। जरिया सो गया क्या? चला गया है। कहाँ चला गया? अपने बाप के पास चला गया है। मैं नहीं संभाल सकी उसे। आपने जरिया को खुद से दूर कर लिया। मैंने या तुमने? तुम्हारी वजह से वो यहाँ से गया है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम टीचर नहीं हो, बल्कि एक आसेब की तरह उसके दिलो दिमाग पे चिमट सी गई हो। मेरे अलावा वो तुम्हें अपना सहारा समझने लगा है। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगा है। वो बच्चा है। बच्चा है? बचपन में देखे गए ख्वाब जवानी का रोग बन जाते हैं। तुमने मेरे बेटे को रोग लगा दिया है। कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? वो दीवाना बार तुम्हें ढूंढ रहा है, पागल हो गया तुम्हारे पीछे। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। और खबरदार, जो आइंदा उसकी जिंदगी में तुम आई, चली जाओ यहाँ से। अच्छा है, बढ़ती उम्र के साथ साथ तुम्हें भूल जाएगा। निकलो। सुनो, रुक जाओ 1 मिनट। अपने पैसे उठाओ और जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी इस महीने की फीस है। खड़ी क्या हो? पैसे उठाओ, जाओ यहाँ से। वो मैं क्या? मुझे ना कुछ सुनना है ना कहना है। तुम यहाँ से जा सकती हो और आइंदा अपनी शक्ल ज़रियात को मत दिखाना। मैं नहीं चाहती वो सारी जिंदगी साई के पीछे दौड़ता रहे। और प्लीज अपना फोन भी ऑन मत रखना, बंद रखना उसे। घर छोड़ के चली गई है, आ जाएगी वापस। देख ली इन लोगों की औकात। सब कुछ खा पी कर हरी झंडी दिखा दी। अरे इस क्लास की लड़कियों की तो ये हॉबी होती है, तुम जैसे बेवकूफ और अमीरजादों को लूट कर। अम्मी आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? बारात उसी वक्त जाएगी जो वक्त आप उसके अम्मी अब्बू को दे के आई हैं। ठीक है, बारात तो जाएगी लेकिन डोली खाली आएगी। अम्मी प्लीज, इस वक्त आप मुझे तंग मत करें। होगा वही जो मैं चाहता हूँ। जाहिर है रजिया इतनी बेवकूफ तो नहीं है जो सब कुछ वापस कर दे। वो जबरदस्ती हानिया से हाँ करवाई और फिर तुम जानते हो क्या होगा? ऐसे रिश्तों का अंजाम कितना भयानक होता है, ये सोचा है तुमने? अंजाम मेरे लिए नहीं, हानिया के लिए भयानक होगा। और अगर हानिया ने नूरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो? अम्मी आप क्यों अपनी शक्ल और दिल पे ये बात लेके आएगी? मेरी जिंदगी है ना, लेट मी डील विद इट। ये जिंदगी नहीं है तुम्हारी, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है और जिद का अंजाम तुम जानते हो ना। जो जिद खरीद के पूरी की जाती है वो खुशी में बदल जाती है। हाँ। बात सुन ज़ीशान, तेरे भाई का ख्याल रखना, बहुत छोटा है वो। हाँ, फोन करियो बाद में। अच्छा चल, अल्लाह हाफिज।
अरे फिर चलना फिरना शुरू कर दिया? 2 दिन हुए तुम्हें हॉस्पिटल से आके, या फिर जाना है? पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी हानिया। कहाँ होगी? अरे अभी वापस आ जाएगी। जिसके लिए बगावत की थी ना, वो तो दौड़ गया, फिर रो रही। रजिया, हानिया ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो कुर्बानियों का सिला भी तो मिला है ना, इतना अच्छा घर, ऐशो आराम की जिंदगी। मगर वो तो हमेशा की नाशुक्री ठहरी। लो आ गई, और कहीं जगह नहीं मिलती इसको। हानिया, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? तो मुझे बेटी मत कहें, किसी की कुछ नहीं हूं मैं अब। ऐसा मत कहो बेटा, तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारी हो। घर में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा एहसान है इस घर पर भी और इन घर वालों पर भी। किसी पर कोई एहसान नहीं है मेरा अब्बू, और खुदा के लिए अब मुझे बख्श दें, और कुर्बानियां मैं नहीं दे सकती अब। नहीं बेटा, जिसे कुर्बानी की सआदत मिल जाए ना, वो इनकार नहीं करता। अब्बू देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। बहुत उठा लिया मैंने गुर्बत का अज़ाब, बहुत उठा ली मैंने तंगदस्ती की लानत, बहुत सैली भूख। अब मजीद नहीं सह सकता। बस अब रहम करो मुझ पर। अब्बू, और मैं किससे रहम मांगूं अपने लिए? मैं क्या करूं? मैं उस इंसान के नाम अपनी जिंदगी नहीं कर सकती जिसने मुझे खरीदा है। मैं मानता हूं बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे उसी वक्त ये सोच लेना चाहिए था कि जवान बेटियों के बाप पर एक शख्स बेमकसद इतना एहसान क्यों कर रहा है। ये जीरक मेरी बीमारी पर बेदरेक पैसे क्यों खर्च कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से सोच ही नहीं सका कि इसकी कीमत मेरी बेटी को चुकानी होगी। वो प्लीज। देखो बेटा, मुझे एहसान फरामोश मत कहलवाओ। ये छत, ये 3 वक्त की पेट भर के रोटी हमसे मत छीनो इनकार करके। देखो, बस एक कुर्बानी, और आखिरी कुर्बानी बेटा, बस आखिरी। अब्बू, हाथ ना जोड़े इस तरह। दे दूंगी कुर्बानी में, कर लूंगी अपनी रूह का सौदा। ये हानिया, जीती रहो। वेरी गुड, लुकिंग स्मार्ट। बाबा, आप पहले ऐसे क्यों नहीं थे? पहले बेटा मैं समझता था कि ये सब तुम्हारी मामा की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे कमा के लाता था, तो मैं समझता था कि बेटे की खिदमत करना सिर्फ माँ का फर्ज है। बाबा, इसमें गलती पर कौन है, मामा या आप? कुछ मेरी शायद, और कुछ तुम्हारी मामा की। आपको अपनी गलती का एहसास इतनी देर से क्यों हुआ बाबा? बेटा, ये इंसान की फितरत है बेटा। इसमें तो नुकसान सिर्फ मेरा ही ना। हाँ, सिर्फ तुम्हारा। स्कूल से देर हो रही है फैसल। बाबा, आंटी को मेरे स्कूल की इतनी फिक्र क्यों है? ये तो मेरी रियल मॉम भी नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे ही हैं, भी वहां जाओगे ना तो अच्छी तरह सलाम करना, और ब्रेकफास्ट में जो भी मिले खामोशी से खा लेना। लेकिन बाबा, मुझे ऑमलेट और पराठा पसंद है विद मिल्क। बेटा, अभी उन्हें तुम्हारी पसंद का अंदाजा नहीं है ना। वैसे यहाँ ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर और ऑमलेट ही खाया जाता है। बट आई डोंट लाइक ब्रेड बाबा। चलो, आज के लिए खा लेना, बाद में मैं तुम्हारी पसंद समझा दूंगा, ठीक है? देर हो रही है, चलो आ जाओ। शाबाश, मिलो तो सलाम करना अच्छी तरह। आ जाओ, शाबाश।
थैंक यू आंटी, आपने मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया। वेलकम। वैसे बाबा आपको याद है ना? क्या याद है बेटा? स्कूल के बाद उसके टीचर को ढूंढना है। थैंक यू सो मच आंटी। बाबा भूल गए लेकिन आपको याद है। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ, बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बाबा मेरे साथ मिलके मैम हानिया को ढूंढेंगे। चलो बेटा, अब स्कूल के लिए देर हो रही है, इस पे बाद में बात करेंगे। आओ शाबाश, चलो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा, आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं। बराए मेहरबानी तशरीफ ले आइए। नहीं माँ, ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने कोई गुस्ताखी कर दी क्या? मैं तो आपकी हैसियत और मर्तबे का एहतराम करते हुए आपसे बात कर रही हूँ। क्या हैसियत है मेरी? एक पार्लर और मकान की कीमत, यूरोप की फीस, अस्पताल के अखराजात, बस यही है मेरी कीमत। एक अमीर शख्स के हाथ का मैल। तो इस मैल को मेरा नसीब बनने देती? अपने माथे का झूमर बनाने की तैयारी क्यों कर रही हैं? आखिरत का खौफ है इसलिए, वरना ये जहर की पुरिया भी पी ही जाती मैं। ये जिंदगी तो जहन्नुम बन ही गई है, आखिरत बर्बाद कैसे कर सकती हूँ? गई थी तो वापस क्यों आ गई? कहीं पनाह नहीं मिली इसलिए। और अपना इनकार हाँ में क्यों बदल दिया? अब्बा के हाथ जुड़े अपने सामने इस तरह नहीं देख सकती थी। आपकी ये खुदगर्जी मेरी जान ले लेगी। तुम ना एक काम करो, अपने इन्हीं हाथों से मेरा गला घोट दो। इस जहन्नुम से निजात भी मिलेगी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू भी रहूंगी। हर हाल में सिर्फ अपना भला चाहती हैं। आ जाइए, आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा सुबह सुबह आपको खुशखबरी सुना दूं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक। हाँ नखरे कर रही थी मगर मान गई। हाँ हाँ भिजवा दीजिए, मैं और नईमा भी ऑर्डर कर देंगे। हाँ हाँ भिजवा दें बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। आओ मेरी रानी, काफी सुकून से सोई थी तुम, लगता था बहुत आराम मिल गया तुम्हें। आपने बुलाया अम्मी? हाँ, वो हमारी नौकरानी है ना, उसने इतने मजे मजे के नाश्ते बनाए, वो पता नहीं क्या क्या चीजें, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। और हाँ, सकीना का फोन आया था, वो कह रही थी वो दर्जी को, वो दर्जी नहीं क्या कहते हैं उसको, डिजाइनर, हाँ वो डिजाइनर को भेज रही हैं। तो मेरा तो मशवरा तुमको ये है कि अनारी रंग का लहंगा पहनोगी तो तुम पे बहुत जचेगा। मम्मी, किसी ने कभी इस रंग का कफन नहीं पहना होगा। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, कैसे बदफालतू मुंह से निकाल रही हो। ये बुरी बात जो होती है ना, ये इंसान का नसीब खा जाती है। मैंने सोचा है अपने लिए, मैं शादी पे मैं पहनूंगी जामनी रंग की साड़ी और बारात में लाल रंग की साड़ी गोल्डन बॉर्डर वाली, बिल्कुल ज़ेबा की तरह। आए मजा आ जाएगा। अरे ये कहाँ चली गई? हद है भाई। छोड़ा है उसे? हाँ बस सारे रास्ते एक ही रट, मैं हानिया। उसका क्या कसूर है फैसल? इतनी मासूम सी तो ख्वाहिश है उसकी जो आप पूरी नहीं करना चाहते। कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आराम कर लूं, सुबह जल्दी उठना पड़ा। जिम्मेदारी नहीं निभाई ना अभी तक। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाएंगे। अब जाएं आराम कर लें, मगर जरा आपको अपने स्कूल से पिक करना है। बाप अगर बच्चों को स्कूल से पिक करे ना, तो बच्चों को तहफ्फुज का एहसास होता है। अब जाएं आराम करें।
ज़रियाब कैसा है? सिर्फ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना ज़रियाब कैसा है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत याद आ रहा है मुझे। तुम अपनी याद को ना अपने पास ही रखो। तुम? मिसेस फैसल, मगर अब से लोग मुझे ज़रियाब की सेकंड मदर के नाम से भी जानेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या मतलब? हाँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत ही माँ के नाम को खराब करती है और मतलब को भी। और तुम जैसी औरतें दूसरों का घर उजाड़ कर माँ की गोद भी उजाड़ देती हैं। तुम जैसी औरत का घर ही उजड़ता है, जो अपने रिश्ते को तो समझ नहीं सकती और इल्जाम दूसरी औरत पर लगा देती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा मेरा कसूर था? घर का अगर दरवाजा मजबूत हो ना तो चोर भी दाखिल नहीं हो सकता। तुमसे तुम्हारा शौहर तो संभाला नहीं गया और इल्जाम मुझे दे रही हो। मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या खाक कोशिश की थी तुमने? तुमने तो मुकाबला किया था अपने शौहर के साथ, अपनी अना का, अपनी जिद का, अपनी खुदगर्जी का, अपने शौहर को अपना गुलाम बनाने का। कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहती, सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मान लेता है। तुम भी अगर हार मान लेती ना तो आज अपने बच्चे के लिए यूं ना तड़प रही होती, बेवकूफ औरत। मैंने क्या किया? हार क्यों मान ली मैंने? हार कर क्यों न जीती? सब कुछ खो दिया मैंने। नूरे मेरा बच्चा, हैप्पी ना? वादा किया था ना तुमसे, तुम्हारी मिस हानिया को मैं तुम्हारी मामा बना के लाऊंगा। माँ खरीदने चले मोहतरम। थैंक यू पापा। अब मैं अपनी सारी फ्रेंड से कहूंगी कि अब मेरे मामा हैं। यस। ये भी बता दो कि अब इसकी देखभाल और इसकी परवरिश हानिया ही करेंगी। अब दिन रात मुझको आवाजें ना दे। क्यों दादू? जो खिलौने बाबा आपको लाकर देते हैं उससे सिर्फ आप ही को खेलना होता है। मम्मी प्लीज, मेरे खुश आप ऊपर जाओ। आज डिजाइनर हानिया के पास जा रहा है, तुम्हारी कोई पसंद हो तो बता दो, और अगर कमरे में कोई चेंजेस करवानी है तो वो भी बता दो। वैसे रूमी अच्छा इंटीरियर देख लेता है। नहीं अम्मी, मुझे मेरे बेडरूम में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, आप डिजाइनर से मिल लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ वकील से मुलाकात करने, जरूरी काम है। वकील से मिल? कुछ और उसकी भेंट चढ़ाने जा रहे हो? अग्रीमेंट साइन करने जा रहा हूँ। कैसा एग्रीमेंट? हानिया के पर काटने ताकि मजीद उड़ान ना भर सके। देखो हानिया मुझे लाख नापसंदीदा सही कि किसी औरत की इतनी तजलील मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इतना गिर सकते हो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। एक गिरी हुई औरत को सहारा भी तो दे रहा हूँ। गिराने वाले भी तो तुम ही हो। निकाह बहुत मुकद्दस रिश्ता है जीरक, इसको एग्रीमेंट मत बनाओ। मम्मी आपको क्या लगता है ये रिश्ता हानिया की मर्जी से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जरूर उसको गुर्बत और बीमारी से खौफजदा किया गया होगा, वरना हानिया कहाँ अपनी मोहब्बत का खून खुद अपने हाथों से करती। मम्मी हानिया मुझसे मुखलिस नहीं, इसलिए ये लाजमी है कि मैं एग्रीमेंट साइन करवाऊं निकाह से। उठ जाएं, एक बार उठकर दोबारा कौन सोता है? अब उठ भी जाए ना, सर आपको स्कूल से लेने जाना है ना। अरे भाई बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। औलाद की ड्यूटी फर्ज होती है जो अब आपको निभानी है। ऑफिस के मामलात में हर्ज हो जाएगा अगर अमले पे काम छोड़ दिया तो। ये मुझे नहीं पता, ये आपके मसले हैं। खैर आपकी एक्स का फोन आया था, बहुत ही बेवकूफ़ औरत लगती है मुझे तो।
अब अपने बेटे के लिए तड़प रही है। औलाद है उसकी, बेटा है उसका। अच्छा, बड़ी हमदर्दी हो रही है। पहले मियाँ बीवी के रिश्ते को आप दोनों ने ईमानदारी से निभाया होता ना। मुझे तो लगता है फिर से कॉल करेगी। कहा था उसने? नहीं, क्योंकि मेरी माँ भी यही करती थी, मुझे डैड के पास भेजकर खुद तड़पने लगती थी। बेचारी औलाद। ये लो, फिर से आ गया फोन। सुने, जवाब दें अब। उठाएं। बोलो। हेलो फैसल, मैंने ज़रियाब के स्कूल कॉल की थी। टीचर ने मेरी बात करवाने से इनकार कर दिया है। अरे तुमने ज़रियाब के स्कूल क्यों फोन किया था? घर के मामलात स्कूल तक नहीं जाने चाहिए। तो और क्या करूं मैं? मेरा बेटा मुझे बहुत याद आ रहा है। मेरी बात करवाओ उससे, मिलवाओ मुझे उससे। अरे तुम्हारा बेटा है, मैंने कभी तुम्हें उससे मिलने या बात करने से नहीं रोका। अभी खुशी खुशी वो नाश्ता करके स्कूल गया है। जब वो आएगा कहेगा मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मुझे याद तो करता है ना वो। इस वक्त उसे सिर्फ हानिया की याद सताती है और तुमने ठीक नहीं किया मना करके हानिया को उससे मिलने के लिए। मुझे लगा ज़रिया दीवानगी की हदों को छू रहा है हानिया के लिए। ज़रिया को इस वक्त ना तुम्हारी जरूरत है ना मेरी, उसे सिर्फ हानिया की जरूरत है। तो ये सब कुछ क्या है? दीवानगी नहीं तो और क्या है? पागल हो गया वो लड़की, उसकी हवासों पर छा गई है। वो तो ठीक है, मगर ज़रियाब ने मुझसे वादा ले लिया था कि स्कूल से आते ही हम हानिया को तलाश करेंगे। अगर वो उसे नहीं मिली तो कैसे संभालूंगा मैं ज़रियाब को? फैसल, आखिर कब तक वो लड़की ज़रियाब को संभालेगी? उसकी तो अपनी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़रियाब की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। मेरे बिजनेस में हर्ज हो रहा है, मैं 24 घंटे ज़रियाब को नहीं देख सकता। अच्छा, और तुम्हारी बीवी? जब मैं और तुम अच्छे माँ बाप नहीं बन सके तो अब निम्मी को बीच में मत लाओ। जब ज़रियाब कहेगा मैं उसे मिलवाने तुम्हारे पास ले आऊंगा। क्या मुसीबत है। हो गई बात? कर दी मेरी शिकायत? वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। वैसे आप जैसे पेरेंट्स भी ना बहुत अजीब होते हैं। पहले एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनकी कोई औलाद भी है और फिर तड़पते रहते हैं ऐसे। वो ज़रियाब के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज फैसल, कोई भी हमदर्दी करने से पहले ना अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ कोई कदम मत उठाइएगा। अरे नहीं, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता, मगर माँ बन के घर पे तो नहीं रह सकता, काम में हर्ज हो रहा है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सुबह उसको स्कूल ड्रॉप करके ऑफिस चले जाया करें और दोपहर में उसको पिक करके साथ में लंच करके फिर ऑफिस चले जाया करें। बहुत मुश्किल है ऑफिस की मसरूफियात से इस तरह निकलना। भाई मुझे नहीं पता, आप जाने, आपका काम जाने या आपका बेटा। क्या करूंगा? जिस दावे से अपने बेटे को यहाँ लेकर आए थे उस पर पूरा तो उतरे। आप तो अभी से भाग रहे हैं। कैसे होगा ये सब? उसकी टीचर का क्या करेंगे? पता नहीं, मेरी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई रियली डोंट केयर। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ ये कहने आई थी कि जरा आपकी छुट्टी का वक्त हो गया है, ऐसा ना हो कि वो आपके इंतजार में बैठा रहे। जाता हूँ, जा रहा हूँ यार। वैन का इंतजाम करना पड़ेगा। वैन का इंतजाम? क्या बात है। माँ को एक ही दिन में बेटे की याद सताने लगी और बाप बेचारा थक गया। क्या बात है। हानिया, जी अब्बू।
बेटा नाराज हो मुझसे? नहीं अब्बू। तो फिर तुमने अपना लिबास क्यों नहीं पसंद किया? अब्बू मेरी पसंद को रहने दें, जो मिलेगा पहन लूंगी। बेटा शायद तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। वैसे जीरत बहुत अच्छा इंसान है। अब्बू अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरत की अच्छाई या बुराई का मवाजना करने का कोई हक नहीं है मुझे। जब मेरा नसीब तय हो ही गया है तो फिर सोच के क्या फायदा। बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन अब्बू आप छोड़े इन बातों को। मैंने समझौता करना सीख लिया है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। ये देखो, ये शेरवानी बनवाई है मैंने और शादी में तुम सूट पहनोगे। अरे क्या जरूरत थी इन सब की? शलवार कमीज ठीक था। वही गरीबाना सोच और वही गरीबाना कपड़े। अरे अब हम अमीर हो गए हैं, इतना नामी गिरामी समझाना है हमारा, इस सूट तो पहनना पड़ेगा आपको, कह दिया मैंने। और वो जो सकीना बेगम है ना, घर में पहनने के लिए इतने ढेरों कपड़े भेजे हैं तुम्हारे लिए कि मैं बता नहीं सकती। वो दर्जी पता नहीं वो कौन कौन से नाम ले रहा था। तुम चल के देखो तो सही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहनोगी क्या? अम्मी आप उनसे कहें सकीना जी से पूछ लें, वो जो कहेंगी पहन लूंगी। एक तो तुम्हारे बड़े मिजाज हैं भाई। अच्छा चलो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नखरे मत करो, चलो वो नाप के लिए बैठा है, आ जाओ। चलो। वही